हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0 में पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक को फिर से कवर करने चल रहे हैं। फ्रेंड्स, वह टॉपिक है, पहले तो हम इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने भारत के तटीय राज्यों का अध्ययन किया था, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देखी थी। तो हमारा आज का नया टॉपिक है वह फ्रेंड्स भारत की जलीय सीमा। तो आइए जलीय सीमा को देखते हैं। भारतीय जलीय सीमा का हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं। फ्रेंड्स, भारतीय जलीय सीमा होती क्या है, कैसा है, इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल से जानेंगे। भारत के भूगोल को वैश्विक अनुरूप 3 जलीय सीमा में बांटा गया है। वह 3 जलीय सीमा कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। नंबर 1 है प्रादेशिक जल सीमा। दूसरा कौन सा है? संलग्न क्षेत्र। तीसरा कौन सा है फ्रेंड्स? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र को EEZ कहते हैं। इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए। एक्सक्लूसिव को ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन का ही संक्षिप्त रूप है EEZ। तो वैश्विक अनुरूप भारत के भूगोल को 3 जलीय सीमा में बांटा गया है। फ्रेंड्स, हमें इसको समझाने के लिए प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा बनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, तो इस पे आएगा नहीं, इसको तुरंत रफ मिटा करके प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा देखते हैं, फिर हम लोग अपने टॉपिक को समझने की ओर अग्रसर होंगे। तो यह फ्रेंड्स हमारा हो गया प्रायद्वीपीय भारत।
तो फ्रेंड्स, यह हमारा प्रायद्वीपीय भारत बन गया। प्रायद्वीपीय भारत हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि फ्रेंड्स इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, इसके पश्चिम में अरब सागर, इसके दक्षिण में हिंद महासागर। तो जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत का जो मुख्य भाग है दक्षिणी, या भारत का मुख्य दक्षिणी भाग है, इसके मुख्य दक्षिणी बिंदु को या मुख्य दक्षिणी भाग को जो जलीय रेखा मुख्य दक्षिणी भाग को मिलाती है फ्रेंड्स, उसे हम कहते हैं आंतरिक जल क्षेत्र। भारतीय जलीय सीमा को आप आसानी से समझ नहीं पाएंगे फ्रेंड्स अगर आपको ये चीज़ पता नहीं होगी। इसलिए ये चीज़, और जो रेखा भारत के मुख्य दक्षिणी भाग को जो जलीय रेखा चाहे पूर्व की तरफ का हो, पश्चिम की तरफ हो, दोनों को मुख्य बिंदु से मिलाती है, उसे कहते हैं फ्रेंड्स आधार रेखा। इसी आधार रेखा से हम लोग सब कुछ समझने वाले हैं। इसी को कहते हैं आधार रेखा या तटीय रेखा। तो यह हमारा आंतरिक जल क्षेत्र और आधार तटरेखा स्पष्ट हो गया होगा फ्रेंड्स। तो हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब इसी आप आधार रेखा से, अब आप इसी आधार रेखा से चले आइए कितना, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा नॉटिकल मील। जब आप प्रादेशिक जल सीमा से 12 नॉटिकल मील की दूरी आएंगे तो यही आपकी जो सीमा होगी यह कहलाएगी प्रादेशिक जल सीमा। और फिर जब आप इसी आधार रेखा या तटीय रेखा से कितना आएंगे, 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील या 24 समुद्री दूरी। चौबीस नॉटिकल मील की दूरी आएंगे तो यह आपकी जो सीमा है यह क्या कहलाएगी, यह कहलाएगी संलग्न क्षेत्र। यह आपकी जो सीमा है वो संलग्न क्षेत्र कहलाएगी। और जब आप इसी आधार रेखा या तटीय रेखा से आप बढ़ जाएंगे कितना, 200 नॉटिकल मील, तो यह जो क्षेत्र है वह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इसको आप सब लोग समझ लीजिए। आधार रेखा या तटीय रेखा चाहे आप पश्चिमी तट से ले लीजिए चाहे आप पूर्वी तट से ले लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम या पूर्व तट पर 12 नॉटिकल मील की दूरी आप अगर समुद्र में तय कर लिए तो वह आपकी जो सीमा निर्धारित होगी वह कहलाएगी प्रादेशिक जल सीमा। फिर आप उसी आधार रेखा या तट रेखा से 24 नॉटिकल मील दूर चले जाइए तो वह आपका जो क्षेत्र होगा वह संलग्न क्षेत्र कहलाएगा। और आधार रेखा या तट रेखा से आप 200 नॉटिकल मील चले जाइए तो वह जो क्षेत्र होगा वह अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। नॉटिकल मील आपको अगर नया शब्द लग रहा होगा फ्रेंड, तो जैसे हम लोग दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं, किलोमीटर को मापते हैं, तो ऐसे फ्रेंड जो समुद्र की दूरी होती है, जो सामुद्रिक दूरी है उसको नॉटिकल मील में मापते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर। या 1 नॉटिकल मील, जब आप इसी को किलोमीटर में बदलेंगे, 1 नॉटिकल मील बराबर
852 मीटर। नहीं, अब आप इसको किलोमीटर में बदल चुके हैं तो क्या लिखेंगे, किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। वैसे जब पूछा जाता है तो नाटिकल मील भी पूछा जाता है। अगर मान लीजिए आपको सब कुछ आ रहा है, सिर्फ आपको इसका कन्वर्जन नहीं मालूम है, एक नाटिकल मील में कितना मीटर होता है, तो उसने सामुद्रिक प्रादेशिक जल सीमा पूछ लिया कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, उसमें नाटिकल मील 12 नाटिकल मील ना देकर 1800 मीटर दे दिया, 1800 मीटर को 12 से इंटू कर दिया, तो उसका जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा। तो आप सिर्फ कन्वर्जन की वजह से ना आते हुए क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, गलत कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इस वजह से आपको ये जानना जरूरी है। अब तो ये हो गया प्रादेशिक जल सीमा कितना, आधार रेखा से 12 नाटिकल मील, संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से कितना 24 नाटिकल मील, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा तट रेखा से कितना 200 नाटिकल मील। लेकिन अगर आप यहीं से पूछ ले कि जो संलग्न क्षेत्र है, संलग्न क्षेत्र का आधार रेखा या तटीय रेखा से विस्तार कितना है, तो वह हो जाएगा 12 नाटिकल मील। कैसे हो जाएगा इसको हम आपको समझाते हैं। जैसे आधार रेखा से आप 12 नाटिकल मील की दूरी आए तो प्रादेशिक जल सीमा आपको प्राप्त हो गया। अब आधार रेखा से 24 नाटिकल मील है, जब इसी 24 में से 12 नाटिकल मील को घटा देंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगी, 12 नाटिकल मील। तो जो संलग्न क्षेत्र का विस्तार है वह एक्चुअली में कितना है, 12 नाटिकल मील है। लेकिन अगर प्रादेशिक जल सीमा से पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 24 नाटिकल मील। यही क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा पूछ ले आपसे तो उसका सीधा सीधा उत्तर 200 नाटिकल मील हो जाएगा। अगर आपसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे 24 या 24 नाटिकल मील को अगर आप इसमें से घटा देंगे तो 76 4 80 20 100, तो कितना हो जाएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार, 176 नाटिकल मील। तो यहीं पे हम लिख देते हैं विस्तार डाल के, ताकि आप जब वीडियो को देखें तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक करे और आसानी से। जैसे ये हो गया आधार रेखा से कितना चले आइए आप, 12 नाटिकल मील। फ्रेंड्स आप लोग समझ जाइएगा 12 नाटिकल मील है, क्योंकि यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, छोटा हो जाएगा और लिखा भी नहीं जाएगा। यहाँ मैंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है 12 नाटिकल मील। फिर आप इधर से आप जब 12 आएंगे तो ये आधार रेखा से 24 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से तो यहाँ कितना है, 12 ही है। और जब आप यहाँ से 200 किलोमीटर चले आइएगा तो 12 ये हो जाएगा 24, और 200 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 176। तो ये विस्तार है फ्रेंड्स, ये किसका है, ये प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार है। यह प्रादेशिक जल सीमा है, यह कितना है, यह संलग्न क्षेत्र है, यह संलग्न क्षेत्र का विस्तार है। यह किसका विस्तार है, यह अनन्य, इस साइड में लिख देते हैं, यह EEZ का विस्तार है। EEZ का फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं, क्या है फ्रेंड्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। तो फ्रेंड्स ये आपको स्पष्ट हो गया होगा सीमा और विस्तार। अब इसको हम मिटा के फ्रेंड्स जो 3 जलीय सीमा है, प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसका हम डिटेल में देख लेते हैं। इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि भारत में इसको क्या, प्रादेशिक जल सीमा में भारत के क्या अधिकार हैं, क्या इसके अधिकार हैं, क्या कर सकता है, किन चीज़ों को विद्रोहन कर सकता है, कहाँ पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं और कहाँ पे खनन क्षेत्र अधिकार प्राप्त हैं। ये क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इसको मिटा करके हम वही जानकारी को देखते हैं और तब हमारा जाके ये भारतीय जलीय सीमा का वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरी हमें। इसको मिटा के हम लोग तुरंत उसको देख लेते हैं। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रादेशिक जल सीमा कितना,
इसकी सीमा कितनी है? 12 नॉटिकल मील। अब प्रादेशिक जल सीमा में हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, इसमें इस क्षेत्र में भारत क्या क्या कर सकता है फ्रेंड, इसको हम देख लेते हैं। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का पूर्ण दोहन का अधिकार है। क्वेश्चन बन जाता है कि भारत को किस जलीय सीमा में सभी प्रकार के संसाधनों का पूर्ण दोहन का अधिकार है, ये संसाधनों का पूर्ण उपयोग का अधिकार है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रादेशिक जल सीमा। और प्रादेशिक जल सीमा की सीमा कितनी है? 12 नॉटिकल मील। अब दूसरा देख लेते हैं। ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र की कितनी है? 24 नॉटिकल मील। भारत को इस क्षेत्र में फ्रेंड्स, वीडियो अधिक लंबा तो नहीं हो रहा है, देख लेता हूँ फ्रेंड्स। नहीं, बहुत कम समय का क्लास भी हमारा बचा हुआ है, 5-10 मिनट में हम ये क्लास कंप्लीट कर देंगे। तो भारत को इस क्षेत्र में फ्रेंड्स अप्रवासी कानून अप्रवासी कानून हो गया, सीमा शुल्क हो गया, पर्यावरणीय स्वच्छता हो गया, पर्यावरणीय क्या क्या इस क्षेत्र में भारत कर सकता है? अप्रवासी कानून हो गया, सीमा शुल्क हो गया, पर्यावरणीय स्वच्छता हो गया, राजकोषीय अधिकार। ये फ्रेंड्स मैं जितने शब्द लिख रहा हूँ सबसे क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे और बनते रहे हैं। पर राजकोषीय अधिकार प्राप्त है भारत को इस क्षेत्र में। राजकोषीय अधिकार से संबंधित राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून इस क्षेत्र में राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून इस क्षेत्र में भारत लागू कर सकता है। तो संलग्न क्षेत्र में भारत को क्या अधिकार हैं? अप्रवासी कानून लागू कर सकता है, सीमा शुल्क भारत वसूल सकता है, इस संलग्न क्षेत्र में जो भी व्यापार हो रहा है भारत उसमें सीमा शुल्क वसूल कर सकता है, पर्यावरण को स्वच्छ कर सकता है, उसका अधिकार। अगर ऐसा कोई व्यापार हो रहा है जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो उस पर रोक लगा सकता है। राजकोषीय जो अधिकार हैं वो लागू कर सकता है भारत। तो आपको जो ये पॉइंट लिख रखे हैं इसको ध्यान में रखना है और ये ध्यान में रखना है कि यह किस क्षेत्र के अंतर्गत हैं, तो वह संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत है। इसमें और एक बचा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र।
अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है? 200 नॉटिकल मील। इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा लिखना था, नहीं लिखते तो आपको स्पष्ट ना होता, इसलिए पॉइंट के रूप में आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, तो आप इनको आसानी से एक बार देख लीजिएगा और आपको आवश्यकता महसूस हो तो नोट भी कर लीजिएगा। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा कितनी है? 200 नॉटिकल मील है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? EEZ है। फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा नहीं, इसको तुरंत मिटा के देख लेते हैं। तो हम यहाँ फ्रेंड्स 60 में इसे लिखेंगे EEZ, चूँकि हमने इसका डिटेल में लिख चुके थे। तो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या भारत को अधिकार है? इस क्षेत्र के अंतर्गत फ्रेंड्स क्या हो सकता है? भारत को सागरीय जल शक्ति अंतर्गत भारत को क्या है? सागरीय जल शक्ति प्राप्त है। सागरीय संसाधनों के विदोहन का अधिकार प्राप्त है। और कौन सा अधिकार है? जीवों का सर्वेक्षण कर सकता है, संरक्षण कर सकता है, विदोहन कर सकता है, अनुसंधान कर सकता है, खनिज संपदा का विदोहन अधिकार प्राप्त है। EEZ में आपको ध्यान रखना है, इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को सागरीय जल शक्ति मतलब समुद्र के जल को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, उसमें संसाधनों को विकसित कर सकते हैं, उसमें जीवों को संरक्षण, उसके जीवों को हम लोग विदोहन और सर्वेक्षण, उस EEZ का जो जलीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में हम अनुसंधान कर सकते हैं। खनिज संपदा अगर कोई है तो उसका विदोहन कर सकते हैं। ये तमाम तरीके के जो अधिकार भारत को हैं, ये किस जलीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? EEZ। तो फ्रेंड्स ये हुआ जो भारत की जलीय सीमा का टॉपिक था, उसके जो वैश्विक स्तर पर मानकों के अनुरूप जो 3 भागों में बांटा गया है, प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये तीनों का हमने अध्ययन किया फ्रेंड्स। और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु बनते थे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिससे बन सकते हैं आने वाले एक दिवसीय परीक्षा में या कंपटीशन के एग्जाम में, हमने उसको देखा फ्रेंड्स। और हमने उसके सीमा का पहले हमने अध्ययन किया, फिर उसके विस्तार को हमने उसके कन्फ्यूजन करने वाले बिंदु को स्पष्ट तरीके से समझा फ्रेंड्स। तो ये हमारा रहा पूरा वीडियो फ्रेंड्स। आप हमें सपोर्ट करें, हमारे क्लास को, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें फ्रेंड्स। हमें भी सपोर्ट करें फ्रेंड्स। आप लोग नए यूट्यूबर को भी सपोर्ट किया करें फ्रेंड्स। कंटेंट अच्छा मिलेगा आपको, आप कंटेंट से आपको कोई शिकायत होगा नहीं फ्रेंड्स।
तो हमें भी सपोर्ट करें फ्रेंड्स। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है नॉलेज नेटवर्क स्पेस 3.0। उसके बाद क्या है ऑफिशियल।